मैं ईश्वर को नहीं मानता। प्यारे भाई बहनों, एक दिन अपने एक वीडियो पर मैंने ये कमेंट देखा और कमेंट मुझे अच्छा नहीं लगा, तो मैंने उस कमेंट को डिलीट कर दिया। फिर अभी पिछले 2-3 दिन से मेरे मन में ये विचार चल रहा है कि संसार में ऐसे तमाम लोग हैं जो ऐसा कहते हैं और मानते भी हैं। तो मुझे लगा कि इस पर एक वीडियो बनाना चाहिए और आपके सामने ये वीडियो प्रस्तुत है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि ऐसी ही वीडियो आपको अक्सर इस चैनल पर मिलती रहती हैं। तो उसने कहा, मैं ईश्वर को नहीं मानता। तो भैया मत मानो, तुम्हारे मानने ना मानने से क्या होता है। यदि तुम ईश्वर को नहीं मानते तो इसका अर्थ ये थोड़ी है कि ईश्वर का अस्तित्व नहीं रहा या ईश्वर अस्तित्व में नहीं है। वो तो हैं। तमाम शास्त्र, वेद, उपनिषद, गीता, अष्टावक्र, महागीता, इस तरह के तमाम शास्त्र इस बात का स्पष्ट प्रमाण देते हैं और मैं स्वयं इस बात का स्पष्ट प्रमाण हूं कि मैंने तो ईश्वर को देखा है। अब जरा आप मेरी बात को ध्यानपूर्वक सुनिए। आगरा में ताजमहल है। आपने ताजमहल के बारे में केवल सुना है और पढ़ा भी है, परंतु आपने ताजमहल को कभी देखा नहीं है ताजमहल के पास जा करके। तो अगर आप ये कहें कि मैं किताबों में लिखे हुए को नहीं मानता, मैं लोगों की बातों को नहीं मानता कि वो कहते हैं कि आगरा में ताजमहल है, मैं नहीं मानता कि आगरा में ताजमहल है, तो इसका क्या अर्थ हुआ? इसका अर्थ क्या यह हुआ कि आगरा में ताजमहल नहीं है? है, क्योंकि आपने भले ही ना देखा हो, ऐसे तमाम लोग हैं जिन्होंने आगरा के ताजमहल को देखा है और आगरा के ताजमहल के बारे में तमाम पुस्तकों में भी लिखा है, उसके प्रमाण भी हैं और तमाम लोगों ने देखकर इस बात को कहा कि भैया ताजमहल है आगरा में और मैंने देखा है, हमने देखा है और बहुत ही खूबसूरत है। अब आप कहते रहो ताजमहल है नहीं, ताजमहल है नहीं, मैं पढ़े हुए को और लोगों के बताए हुए को नहीं मानता, मैं तो ये मानता हूं कि ताजमहल है नहीं। तो क्या ये बात सत्य सिद्ध हो जाएगी? ईश्वर को देखने वाले तमाम लोग हैं जिन्होंने कहा है कि ईश्वर है और हमने ईश्वर को देखा है और उन्होंने ये बात अपने ग्रंथों में भी दर्ज की है। तमाम उपनिषद, वेद, पुराणों में इस बात का जिक्र है कि ईश्वर तो है और सृष्टि के कण कण में मौजूद है। और यदि आप ऐसा कहते हैं कि मैं तो उनकी बात नहीं मानता, तो मत मानो, क्या फर्क पड़ता है? आपके ना मानने से कोई ईश्वर का अस्तित्व ऐसा तो नहीं है कि समाप्त हो जाएगा, वो तो है। आप ध्यान से सुनिए। हकीकत तो यह है कि तुम सच्चाई से मुख मोड़ रहे हो। सच्चाई क्या है? सच्चाई यह है कि तुम हो और तुम्हारा होना ही ईश्वर के होने का सबसे बड़ा सबूत है। तुम इस सच्चाई से मुंह नहीं मोड़ सकते कि तुम हो, और तुम हो तो ईश्वर है। अब जरा ध्यान से सुनो। अपनी पलकों को बिना झपकाए यहां शून्य में देखो। कितनी देर देख सकोगे? याद रहे, पलक को झपकाना नहीं है। 2 सेकंड, 10 सेकंड, 20 सेकंड, 50 सेकंड या 1 मिनट या 2 मिनट, आप कितनी देर रोक सकते हैं अपने आप को कि आपकी पलक झपके ना? आप रोक नहीं सकते। 2 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट, अधिक से अधिक, ये तो बहुत बड़ी बात कह दी मैंने। आपको पलकों को झपकाना ही पड़ेगा। आप नहीं झपकाओगे तो वो अपने आप झपक जाएंगी। लेकिन जैसे जैसे आप अभ्यास करोगे, पहले 50 सेकंड, फिर 1 मिनट, इसी तरह से टाइम बढ़ाते जाएंगे, तो एक समय आपको ऐसा प्राप्त हो जाएगा जब आप घंटों तक भी पलक झपकाए बिना रह सकते हो। और यदि आपने अभ्यास कर लिया शून्य में लगातार देखने का, तो ध्यान रहे, फिर आपको एक अलग दुनिया दिखाई देगी शून्य में। एक ऐसी दुनिया जिसकी आपने ना कल्पना की होगी, ना जिसके बारे में कभी आपने सोचा होगा, और फिर आप धीरे धीरे उतरना आरंभ हो जाओगे ईश्वर में। लेकिन ईश्वर में उतर कर भी आप ईश्वर को पहचान नहीं पाओगे, क्योंकि वहां जो कुछ भी दिखाई देगा, यद्यपि वो सब ईश्वर में ही होगा, मतलब ईश्वर में ही होगा, और उस सब में ईश्वर भी होगा और आप देख रहे होंगे, लेकिन आप पहचान नहीं पाओगे कि मैं ईश्वर को देख रहा हूं। मैं अपनी बात करूं, मैंने ईश्वर को देखा है।
सतगुरु की कृपा से। मैं स्वयं इस बात का प्रमाण हूं कि ईश्वर है। मैंने देखा है कण कण में हाजिर हजूर। कबीर साहब ने भी देखा है और कह दिया, संतो सहज समाधि भली, हरि से साईं से मिलन भया जा दिन से, सुरत ना अनत चली। मेरा जिस दिन से साईं से मिलन हो गया, अब मेरा ध्यान और कहीं नहीं जाता। नामदेव भी कहते हैं, भाई रे इन नैनन हरि देखे, और तुम कहते हो मैं ईश्वर को, भगवान को मानता ही नहीं क्योंकि मैंने उसे कभी देखा ही नहीं। आप मीराबाई की वाणी सुनिए, कह रही हैं, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, कर कृपा अपनायो। और संत यारी साहब कहते हैं, नयनन आगे देखिए तेज पुंज जगदीश, बाहर भीतर रम रहा धरी राखो तहि शीस, आठों पहर निरखत रहो सन्मुख सदा हजूर, कह यारी घर ही मिले काहे जाते दूर। आप इन सारी बातों को झुठला सकते हैं क्योंकि आपको किसी की बात पे यकीन नहीं करना है तो मत करो। संसार को फर्क थोड़ी पड़ेगा इस बात से कि आप ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास करते हैं या नहीं करते हैं, मत करो। लेकिन जो कर रहे हैं वो तो करते रहेंगे, और तमाम ऐसे हैं जिन्होंने ईश्वर को देख करके जाना, पहचाना और अब सकाम यानी आंखों से देखकर परमेश्वर की भक्ति कर रहे हैं। तुम्हारी समस्या यह है कि तुम यह सोचते हो कि ईश्वर वैसा है जैसा संसार के लोगों ने बनाया है, अर्थात मंदिर में जो मूर्ति है ईश्वर उसके जैसा है। ईश्वर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, मूर्तियों के जैसा नहीं है। मूर्ति तो एक कल्पना है, एक प्रतिकृति है जो केवल और केवल विश्वास को बनाए रखने के लिए मूर्तिकारों के द्वारा बनाई जाती है, और मूर्तिकार उसे बेच देते हैं। फिर श्रद्धालु भक्त अपने घर में या मंदिर में उसे स्थापित कर देते हैं। ऐसा नहीं है ईश्वर। उस मंदिर में तुम जाते नहीं जिस मंदिर में ईश्वर की मूर्तियां रखी होती हैं, क्योंकि तुम्हारी यही मान्यता है कि मैं इस मिट्टी की, इस पत्थर की मूर्ति को क्यों झुक करके नमस्कार करूं, ये कोई ईश्वर थोड़ी है, या इसे कोई ईश्वर ने थोड़ी बनाया है, इसे तो इंसानों ने बनाया है। लेकिन तुम इंसानों का भी मान सम्मान आदर नहीं करते, क्योंकि तुम्हारे अंदर वो चीज समाई हुई है जिसे कहते हैं नास्तिकता। हम इंसानों की यही समस्या है कि वो हर अदृश्य चीज की कल्पना अपने आप को केंद्र में रख करके करता है। अर्थात मनुष्य है तो मनुष्य समझता है कि परमात्मा यदि है तो वो मनुष्य के जैसा ही होगा, इसलिए तमाम मूर्तिकार परमात्मा की मूर्ति इंसान के जैसी बनाते हैं। लेकिन ये जो दुनिया में तमाम प्राणी देख रहे हैं ना, यदि इनके अंदर इतनी समझ हो, इतना विवेक हो कि ये भी ईश्वर जैसी चीज को, ईश्वर जैसी अदृश्य सत्ता को महसूस करने लगे, तो ये पता है भगवान की मूर्ति कैसे बनाएंगे। घोड़ा घोड़े जैसी मूर्ति बनाएगा भगवान की, कुत्ता कुत्ते जैसी मूर्ति बनाएगा भगवान की, बिल्ली बिल्ली जैसी बनाएगी, कीट पतंगे अपनी जैसी बनाएंगे। और यदि पेड़ पौधों के अंदर वो चीज पैदा हो जाए जिसे बुद्धि, समझ या ज्ञान कहते हैं, तो वो भी भगवान की मूर्ति कैसे बनाएंगे, बिल्कुल अपने जैसी, यानी पेड़ पौधों के जैसी। परंतु जो ईश्वर है वो ना इंसान के जैसा दिखता है, ना पशुओं के जैसा दिखता है, ना पक्षियों के जैसा दिखता है, ना पेड़ पौधों के जैसा दिखता है, और ना ही कीट पतंगों के जैसा दिखता है। वो जो परम सत्ता है जिसे हम ईश्वर कहते हैं, उसका कोई रूप रंग आकार नहीं है, वो सर्वत्र समान रूप से विराजमान है। उसकी आप आकृति नहीं बना सकते। जो ईश्वर की आकृति बनाते हैं वो क्यों बनाते हैं, इस बात को तो वही जाने, परंतु जिन्होंने ईश्वर का दर्शन कर लिया वो तो स्पष्ट कहते हैं, अपाणी पादो जबनो गृहीता पश्येते चक्षुष शरणोत्य करणे, सैवेति वेद्यम न च तस्यास्ति वेत्ता तमाहुर्ग्रहयम पुरुषम महांतम। वो कैसा है, आंख नहीं है परंतु सब कुछ देखता है, कान नहीं है परंतु सब कुछ सुनता है, वाणी नहीं है परंतु सब कुछ बोलता है, बिन पग चले बिना पैर को चलता है, बिना हाथों के कर्म करता है। और इस तरह से उसकी सारी करनी कैसी है,
अलौकिक हैं, ऐसे ईश्वर को तुम ये कह रहे हो कि मैं नहीं मानता भगवान को। मत मानो, मैं फिर कहूंगा मत मानो। तुम्हारे ना मानने से ये थोड़ी हो जाएगा कि भगवान का अस्तित्व ही, ईश्वर का अस्तित्व ही समाप्त हो जाए या वो ना रहे। वो तो सदा से था, अभी भी है और सदा रहेगा। जो ऐसे ईश्वर को जानते और मानते हैं, उनकी श्रद्धा को, जो सच्ची श्रद्धा है, आप डुलायमान कर नहीं सकते।